बेटा हम लोग पहुंचे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 चैप्टर पे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 में अभी हम लोग करने वाले हैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। मैंने वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस में 2 मेथड बताए और बस उतने ही 2 ही मेथड होते हैं, पूरी टेक्स्ट बुक में 2 ही मेथड है वेरिएबल ओवरहेड्स के। फिक्स्ड ओवरहेड्स में बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स आते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स में। अब सुनना ध्यान से। फिक्स्ड ओवरहेड्स का पहला मेथड, पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस फर्स्ट मेथड व्हेन FOAR मतलब फिक्स्ड ओवरहेड्स रिकवरी रेट। फिक्स्ड ओवरहेड्स रिकवरी रेट, फिक्स्ड ओवरहेड्स रिकवरी रेट बेस्ड ऑन यूनिट्स, राइट। अब ये क्वेश्चन है हमारा डेटा रिगार्डिंग, तो ये फिक्स्ड ओवरहेड्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट मेथड, डेटा रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ अ मंथ ऑफ अ फैक्ट्री इज गिवन बिलो। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स 12,500, बजटेड प्रोडक्शन 5,000 यूनिट्स। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ, और आपको है कि जब भी ये लोग ऐसा ड्यूरिंग द मंथ या ड्यूरिंग द वीक लिखते हैं वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन होता है। जब भी ये लोग ड्यूरिंग द मंथ या ड्यूरिंग द वीक लिखते हैं तो ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन ही होता है। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स की अमाउंट 12,500, बजटेड प्रोडक्शन 5,000 यूनिट्स, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन 5,200 यूनिट्स, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ड्यूरिंग द मंथ 13,200 rupees. From the above information, calculate fixed overhead variances, expenditure variance और budget variance, fixed overhead volume variance. तो 1 नंबर जो है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस मतलब फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, सेकंड नंबर एक्सपेंडिचर वेरिएंस या बजट वेरिएंस और थर्ड नंबर है वॉल्यूम वेरिएंस। तो एक एक शब्द में याद रखो, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वो सब मैं बताऊंगा जब मैं टेबल फॉर्मेट बताऊंगा। एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम और कॉस्ट, ये जो हम पीछे लास्ट में 3 वेरिएंसेस फाइंड आउट करेंगे, एक होगा एक्सपेंडिचर, एक होगा वॉल्यूम और एक लास्ट में होगा कॉस्ट। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस जो 1 नंबर है मतलब कॉस्ट वेरिएंस। अब क्वेश्चन में 4 ही नंबर्स, 4 ही अमाउंट दी हुई है। बजट रेट में 12,500 रुपीज और प्रोडक्शन 5,000 यूनिट्स। नंबर्स याद करो, 12,500 और 5,000 बजट रेट में। ये बजट रेट में अमाउंट 12,500 रुपीज और बजट रेट के यूनिट्स 5,000 यूनिट्स। ओके, फिर एक्चुअल का यूनिट्स और अमाउंट दिया हुआ है। एक्चुअल का यूनिट्स 5200 और एक्चुअल का अमाउंट 13,200, 13,200। एक्चुअल का यूनिट्स 5200 और एक्चुअल का अमाउंट 13,200 रुपीज। ये मैंने मेथड का नाम ऊपर भी वही लिख के रखा है, नीचे भी वही लिख के रखा है। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस फर्स्ट मेथड व्हेन FOAR इज बेस्ड ऑन यूनिट्स। तो सबसे पहले पहला स्टेप आता है हमारा फिक्स्ड ओवरहेड्स रिकवरी रेट बेस्ड ऑन यूनिट्स इक्वल टू बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स इन रुपीज डिवाइडेड बाय बजटेड क्वांटिटी और प्रोडक्शन और यूनिट्स। बजटेड, प्रोडक्शन, क्वांटिटी, आउटपुट, नंबर ऑफ यूनिट्स सब एक ही बात है। 5,000 यूनिट्स तो 12,500 डिवाइडेड बाय 5,000 तो हमारा FOAR आ जाएगा। हमारा FOAR आ जाएगा 12,500 डिवाइडेड बाय 5,000 तो हमारा FOAR आ जाएगा 2.5 रुपीज पर यूनिट। 2.5 रुपीज पर यूनिट, ये हमारा फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट आ गया। इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये 12,500, ये 12,500 डिवाइडेड बाय 5,000 यूनिट्स। अब इसके बाद टेबल फॉर्मेट, ये आपको याद करना है। मैं एक एक आराम से एक एक कॉलम याद कराता हूँ, सुनना ध्यान से। पहला कॉलम होता है फिक्स्ड ओवरहेड्स में एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, दूसरा कॉलम होता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब आपका फिक्स्ड ओवरहेड्स में बहुत सारे मेथड्स हम लोग करेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड्स के अंदर हम लोग बहुत सारे मेथड करेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड्स के अंदर बहुत सारे मेथड आएंगे। हमेशा पहला कॉलम एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ही होगा, हमेशा सेकंड नंबर कॉलम बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स ही होगा। फिक्स्ड ओवरहेड्स के जितने भी 4, 5, 6, 7 हम मेथड करेंगे, सब में फर्स्ट कॉलम एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, वो हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा। सब में सेकंड कॉलम बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। वेरिएबल ओवरहेड्स में ये वाला कॉलम नहीं था। वेरिएबल ओवरहेड्स में ये बजटेड वाला कॉलम सेकंड नंबर कॉलम नहीं था वेरिएबल ओवरहेड्स में। फिक्स्ड ओवरहेड्स में हमेशा आएगा। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स में पहला कॉलम एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, सेकंड कॉलम बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, थर्ड कॉलम AQ इंटू FOAR। अब यहाँ पे जो FOAR है हमारा वो पर यूनिट है। अब सीधी बात है, अगर हमारा रेट पर यूनिट है
तो यहाँ पे क्वांटिटी भी यूनिट्स में होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है FOAR पर यूनिट है तो क्वांटिटी भी नंबर ऑफ यूनिट्स में होनी चाहिए। FOAR अगर पर आर हो तो क्वांटिटी भी आर्स में होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में तो आर्स है ही नहीं, इस क्वेश्चन में आर्स दिया हुआ ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में FOAR एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय FOAR। फिर कॉलम नंबर 2-1 एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिर कॉलम नंबर 3-2 वॉल्यूम वेरिएंस, फिर कॉलम नंबर 3-1 कॉस्ट वेरिएंस। ये FOH मतलब फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक्सपेंडिचर वॉल्यूम, एक्सपेंडिचर वॉल्यूम कॉस्ट वेरिएंस। बस अभी वैल्यूज पुट अप करनी है, ये आपको फॉर्मेट याद करना है, टेबल फॉर्मेट, सारा फॉर्मेट आपको याद करना है। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू FOAR, राइट। अब एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स की अमाउंट, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स की अमाउंट ये वाली 13,200 रुपीज क्वेश्चन में दिया हुआ था, 13,200 रुपीज, ये एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स की अमाउंट 13,200 रुपीज। फिर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स की अमाउंट, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था बजटेड वाला, ये रहा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स की अमाउंट 12,500। तो कॉलम नंबर 1 हमेशा एक्चुअली होगा, कॉलम नंबर 2 हमेशा बजटेड ही होगा, तो कॉलम नंबर 1 और 2 हमेशा हमारा राइट ही होगा, क्योंकि ये दोनों तो क्वेश्चन में दिए वही होते हैं। 13,200 कॉलम नंबर 1, 12,500 कॉलम नंबर 2। अब कॉलम नंबर 3 में मेरे को चाहिए एक्चुअल क्वांटिटी इनटू FOAR। तो एक्चुअल क्वांटिटी ये वाला 5200, ये एक्चुअल क्वांटिटी 5200 मल्टीप्लाई बाय FOAR हमने फाइंड आउट किया नीचे, आपको याद होगा 2.5 आया था, ये रहा। तो एक्चुअल की क्वांटिटी ये वाली 5200 मल्टीप्लाई बाय FOAR 2.5। तो हमारे कॉलम नंबर 3 में एक्चुअल की क्वांटिटी 5200 मल्टीप्लाई बाय FOAR 2.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 13,000 रुपीज। अब बस माइनस करना है, कॉलम नंबर 2-1, कॉलम नंबर 2-1 तो 12,500, कॉलम नंबर 2-1 मतलब 12,500 माइनस 13,200, तो आंसर आएगा -700। -700 माइनस में है, माइनस में है मतलब अनफेवरेबल, क्योंकि माइनस में आंसर आया तो अनफेवरेबल। कॉलम नंबर 2-1 12,500 माइनस 13,200 -700। फिर कॉलम नंबर 3-2, 3-2 मतलब 13,000 माइनस 12,500, तो आंसर प्लस में आएगा 500, प्लस में मतलब फेवरेबल। फिर कॉलम नंबर 3-1, 3-1 मतलब 13,000 माइनस 13,200, तो आंसर आएगा -200, -200 मतलब अनफेवरेबल। तो लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें आप 3-1 करो तो भी राइट है, या इन दोनों को प्लस कर दो, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम इन दोनों को प्लस कर दो तो भी राइट आएगा। -700 प्लस 500 -200 ही होता है। बस कंप्लीट हो गया, बहुत इजी है। फॉर्मेट, टेबल फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा। अब सुनो, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में हमेशा पहला कॉलम एक्चुअली होगा, हमेशा दूसरा कॉलम बजटेड ही होगा, तो कॉलम नंबर 1 और 2 तो हमेशा हमारा राइट होगा। इसका मतलब कॉलम नंबर 2-1 जो है पीछे एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, वो भी हमेशा हमारा राइट ही होगा और इजी होगा। सीधा आपको कॉलम नंबर 2-1 ही करना है बस, और ये तो हमेशा राइट ही आएगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। तो ये हमेशा सब बच्चों का राइट ही आएगा। मैं स्क्रॉल कर देता हूं बेटा, एक बार लिख लेना अच्छी तरह, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस फर्स्ट मेथड। ये क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन जो मैं हमेशा बनाता हूं बनानी चाहिए, स्टेटमेंट छोटी सी लिखनी चाहिए। ये हमारा FOAR वाला स्टेप 1, और ये टेबल फॉर्मेट मेन जिसकी मार्क्स है, टेबल फॉर्मेट, ठीक है। कितना लिखना अच्छी तरह। लिखो बेटा अच्छी तरह।